हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमने हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है, ठीक है। और हम भाई हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज में प्रगतिवाद कर रहे हैं। और प्रगतिवाद के हमने 30 क्वेश्चन कल की क्लास में कर लिए थे। आज से अपने क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। और भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट किया करो भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो डैश सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। बिल्कुल ठीक है। द्वंदात्मकता भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, नहीं भाई। किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंध, बिल्कुल नहीं भाई। तो ए और बी दोनों ठीक है। तो ए और बी दोनों ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। दिए गए वाक्यों में प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। प्रगतिवादी साहित्य मूलतः द्वंदात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया है। यह मार्क्सवाद की धारणा को लेकर चलने वाला साहित्य है। इसमें पूंजीवादी समाज को पुरजोर विरोध साहित्य के माध्यम से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है। ठीक है, इनमें से भी कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, कल की क्लास में हमने नागार्जुन जी की काफ़ी सारी रचनाएं देखी थी क्वेश्चन के माध्यम से। तो हजार हजार बाहों वाली इनका है, बिल्कुल है। पुरानी जूतियों का कोरस नागार्जुन की, बिल्कुल ठीक है। खिंची विप्लव देखा हमने, ये भी है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी रचना नहीं है। किसकी है? ये केदारनाथ अग्रवाल की रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है भाई। फूल नहीं रंग बोलते हैं नागार्जुन की नहीं बल्कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। विवरण इस प्रकार है। नागार्जुन की रचनाएं देख लेते हैं। युग धारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पतराया की, भस्मा अंकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली और पुराने जूतियों का कोरस। तो ये नागार्जुन की रचनाएं रहेंगी। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं देख लेते हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थाफे इत्यादि। तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था। तो किस सन में हुआ था भाई प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन? तो सन 1936 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने की थी, लखनऊ में। आंसर भी बिल्कुल ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में हुआ। यही से प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत होती है। सन 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भाग लिया। इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। ठीक है, 1935 में इंग्लैंड में पहले इन्होंने भारतीय प्रगतिशील लेखक की स्थापना की थी। किन्होंने? डॉक्टर सज्जाद जहीर ने और मुल्क राज आनंद ने। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका? क्या भी मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा? तो ये कथन किसका है? तो दिनकर का है, नागार्जुन का है, बेचैन शर्मा उगर का है, या अद्वैत जी का है। तो मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी यही भ्रष्टाचार घटेगा। तो ये कथन नागार्जुन जी का रहेगा। बी आंसर अपना ठीक है। आगे देख लेते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं। बी आंसर ठीक है। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन प्रमुख प्रगतिवादी लेखक नागार्जुन का है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। क्या कहा भाई बच्चन सिंह ने? नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऐसा कवि जो प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? इनमें से केदारनाथ अग्रवाल तो है, हरियोध त्रिलोचन शास्त्री भी है नागार्जुन, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी नहीं, ये द्विवेदी युग के कवि रहेंगे। तो बी आंसर ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी युगीन कवि है। अन्य कवि केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन प्रगतिवाद से संबंधित है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है। तो प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से मिली है?
लोंजाइन से, स्टालिन से, कार्ल मार्क्स से या माओ त्से से? तो कार्ल मार्क्स से वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है प्रगतिवाद को। सी आंसर ठीक है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा कार्ल मार्क्स से मिली है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1936 ईस्वी में हुई लखनऊ में और इसकी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होती है, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1936 से माना जाता है। डी आंसर ठीक है। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 ईस्वी से में हुआ। लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ठीक है, जो नागार्जुन की रचना नहीं है वो बतानी है। प्यासी पतरा आंखें है, तुमने कहा था ये भी है, युग धारा भी है, लेकिन तुम्हें सौंपता हूँ, ये भी नागार्जुन की रचना नहीं है, त्रिलोचन की रचना रहेगी। तो बी आंसर अपना ठीक है। तुम्हें सौंपता हूँ रचना नागार्जुन की नहीं बल्कि त्रिलोचन की है। त्रिलोचन के अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार है। एक धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, फूल नाम है एक, अन कहनी भी कुछ कहनी है। अन्य रचनाएं नागार्जुन की है भाई सभी। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? जो बसंती हवा कविता है इसके रचयिता बताना है कौन है? तो केदारनाथ सिंह है, नागार्जुन है, त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल है। तो बसंती हवा के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल रहेंगे। डी आंसर ठीक है अपना। बसंती हवा कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल है। इनकी अन्य रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तू, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जबुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो सिलाई तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें, खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी आदि। अगला क्वेश्चन है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ठीक है भाई, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है इनमें से? तो रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजी या कामायनी? तो भूमिजा जो है ये राम कथा पर आधारित काव्य रहेगा भाई। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। भूमिजा खंड काव्य के रचयिता नागार्जुन है। दिनकर कृत रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित है तथा कुंवर नारायण कृत आत्मजयी नचिकेता के जीवन पर आधारित है। कामायनी महाकाव्य प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें प्रलय का सर्गबद्ध वर्णन है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद साहित्य को स्वदेश्य नाम मानता है। स्वदेश्यता का अर्थ क्या है? तो क्या है? किसी सिद्धांत की घोषणा करना, स्पष्ट रूप से यथार्थ का विचार करना, किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करें। तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए थे? ठीक है, जो प्रगतिवादी कविता है भाई इसमें जो प्रतीक प्रयोग हुए, बिंब हुए, शब्द हुए, मुहावरे हुए, चित्र हुए, तो ये पूछा गया भाई ये कहाँ से लिए गए थे? तो कहाँ से लिए गए थे? प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से, विद्रोही प्रवृत्ति से। तो जनजीवन के बीच से ये लिए गए थे वे। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि रागे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? ठीक है, प्रगतिवादी कवि कौन है? रागे राघव है। इनमें से पूछ रखा भाई जो चार नीचे पुस्तकें इनमें से कौन सी रागे राघव ने नहीं लिखी है? तो अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, ये तो तीनों लिखे, लेकिन नरोत्तम ये रागे राघव ने नहीं लिखी है। ठीक है, तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। प्रगतिवादी कवि रागे राघव ने नरोत्तम पुस्तक नहीं लिखी है। रागे राघव द्वारा रचित कृति है अजय खंडर 1944 में, मेधावी 1947 में, पांचाली 1955 में। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो दिनकर नीरज बच्चन नहीं, सुभद्रा कुमारी महादेवर नहीं भाई, राम कुमार वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन नहीं भाई, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन ये वही प्रगतिवादी कवि हैं। तो डी आंसर ठीक रहेगा अपना। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। तो 2 कविताओं के शीर्षक हमें बताने हैं केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं के। तो हवा ने
कहा दुर्वादल नहीं, मांझी ने बजाओ बंसी बसंती हवा। ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं 2 भाई, ये हमने पहले भी देख ली है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य रचनाएं हैं गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था भाई। 2-3 क्वेश्चनों में हमने ऊपर देख लिया है। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र थे। यात्री नाम से कविताएं लिखने वाले रचनाकार कौन थे? तो कौन थे भी? नागार्जुन जी थे, कल हमने बताया था। और जिस बच्चे ने कल की क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आंसर है बिल्कुल ठीक है। नागार्जुन यात्री नाम से भी कविताएं लिखते थे। इनका पहला साहित्य उपनाम यात्री था। क्या था भी? इनका पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये इसी नाम से रचना लिखते थे। इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था, परंतु नागार्जुन व यात्री इनका उपनाम था। इनका एक खंड काव्य भस्मांकुर जो 12वें छंद में है, मैथिली भाषा में पत्रहीन नगरगाज कीर्ति पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो पत्रहीन नगरगाज है ये नागार्जुन की रचना है और मैथिली भाषा में लिखित है, और इस पर नागार्जुन ने 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। तो त्रिलोचन शास्त्री ने भी सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या है, आंसर भी ठीक है। हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम त्रिलोचन शास्त्री ने किया। त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनकी रचनाएं हैं धरती उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, दिगत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे भाई प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष? तो प्रेमचंद्र जी थे। बी आंसर ठीक है। लखनऊ में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र थे। सज्जाद जहीर को संगठन का महामंत्री बनाया गया था। आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? तो कौन सी नहीं लिखी गई है? तो देखो हमने ऊपर अभी देखा था पत्रहीन नगरगाज मैथिली भाषा में लिखी गई है। ऐसे पूछा गया खड़ी बोली में नहीं लिखी, तो मैथिली में लिखी गई है पत्रहीन नगरगाज, और ये नागार्जुन की रचना, क्योंकि हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा है भस्मांकुर खड़ी बोली में, युगधारा भी खड़ी बोली में, सतरंगी पंखों वाली ये भी खड़ी बोली में, लेकिन जो बी है पत्रहीन नगरगाज ये मैथिली भाषा में लिखी था। भी आंसर ठीक है। नागार्जुन की रचनाओं में पत्रहीन नगरगाज खड़ी बोली हिंदी में नहीं है बल्कि मैथिली भाषा में लिखित है। इसके लिए नागार्जुन को सन 1968 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। शेष रचनाएं भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगी पंख वाली खड़ी बोली हिंदी में की रचनाएं हैं। तुम्हारी यह दंतृत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो किसकी है? भी नागार्जुन जी की है, कविता है तुम्हारी दंतृत मुस्कान। पंक्तियाँ प्रगतिवाद के प्रमुख हस्ताक्षर नागार्जुन द्वारा लिखी है। दिए गए अन्य साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखते हैं भी। साहित्यकार और पंक्तियाँ देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण पंक्ति है, बुंदेल हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे है हरिवंश राय बच्चन, मृदु भाव के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला। तो ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। त्रिलोचन, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा प्यार तुम्हारा, ये त्रिलोचन जी की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है 720वां, जन्मा कवि प्रकृत्या घुमक्कड़। क्या भी? जन्मा कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में? देखो ये जो कथन है ये बच्चन सिंह का है और इसमें पूछ रखा अभी ये किसके विषय में है। ठीक है, देखो घुमक्कड़, ठीक है, तो घुमक्कड़ कौन थे इनमें? बाबा नागार्जुन।
तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। जो ऊपर का कथन है ये बच्चन सिंह ने नागार्जुन जी के विषय में कहा है। डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन कवि नागार्जुन के विषय में है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके व्यक्तित्व में राहु सांस्कृत्यान और निराला का अमिट प्रभाव पड़ा था। इन्हें मैथिली भाषा में यात्री भी कहा जाता है। इसके रचिता उपन्यास इनके जो नागार्जुन है इनके उपन्यास है काफ़ी महत्वपूर्ण है। रीतिनाथ की चाची 1948 में, बलचनामा 1952 में, नई पौध 1953 में, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में, दुखमोचन 1957 में, वरुणा के बेटे 1957 में और उग्रतारा आदि इनके काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है अभी नागार्जुन के। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। तो उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है। तो ए आंसर अपना ठीक रहेगा। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल ठीक है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी काव्य धारा के रूप में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी काव्य की मूल चेतना कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अनुप्रमाणित है। मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य में अभिव्यक्ति करने के पक्षपाती थे। सन 1935 में एम फोस्टर के सभापतित्व ने पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 में सज्जाद जहीर तथा डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली तथा प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रागे राघव, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन आदि प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की रचना है? तो कौन सी नागार्जुन की रचना ये हमें बताना है। डूबते मस्तूल, स्मृति की रेखाएं, दो एकांत या प्यासी पथरा याके। तो प्यासी पथरा याके नागार्जुन जी की रचना है। सी आंसर अपना ठीक रहेगा। नागार्जुन की लिखित रचना प्यासी पथरा याके। इनकी अन्य रचनाएं युगधारा 1953 में, सतरंगे पंखवाली 1959 में, भस्मांकुर 1971 में, तालाब की मछलियां 1975 में, तुमने कहा था 1980 में आदि। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रगतिवाद का आधार है। तो क्या है भाई? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार रहेगा। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद एक राजनैतिक एवं सामाजिक शब्द है। मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ। यह समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखता है। प्रगतिवादी शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उसे संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी रहेंगे। डी आंसर बिल्कुल ठीक है अपना। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचना करते थे। किससे भी? बालेंदु उपनाम से ये रचनाएं करते थे। इनके द्वारा रचित काव्य है युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह कौन सा है? तो वो कथन हमें बताना जो सही नहीं है प्रगतिवाद के विषय में। ठीक है, सही नहीं है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। देखते हैं भाई, मेरे को तो ये पहले ही गलत लग रहा है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। बिल्कुल दी थी भाई। आगे देखते हैं, प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। बिल्कुल हुई थी। प्रगतिवादी सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता। बिल्कुल ठीक है। तो भाई अपना ए ऑप्शन गलत रहेगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा था, सही नहीं है। तो ए ऑप्शन सही नहीं है। प्रगतिवादी जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, यह कथन प्रगतिवाद के संदर्भ में सही नहीं है। प्रगतिवाद के संदर्भ में सही कथन निम्नलिखित है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है।
प्रगतिवादी सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल में किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? ठीक है, जो प्रगतिशील लेखक संघ वो किस स्तर की संस्था है ये हमें बताना है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषी, प्रांतीय। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था प्रगतिशील लेखक संघ। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में सज्जाद जहीर ने लंदन में की थी। भारत में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला क्वेश्चन है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? तो किस कवि के भी त्रिलोचन की ये रचना रहेगी। मैं उस जनपद का कवि हूँ। सी आंसर ठीक है। सी आंसर ठीक है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना के रचनाकार त्रिलोचन है। धरती ताप के ताए हुए दिन, इनकी अन्य रचनाएं हैं। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। अपूर्वा, युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना आदि गई। नोट देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है नोट। दी गई काव्य रचना में मैं उस जनपद का कवि हूँ में रचना का नाम गलत लिखा। रचना का सही नाम है उस जनपद का कवि हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो क्या था भी त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम? वासुदेव सिंह। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इनका उपनाम त्रिलोचन था। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का कवि कहा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है अवध का किसान किसको कहा जाता है? तो त्रिलोचन को कहा जाता है। और किसने कहा? तो मुक्तिबोध ने कहा। आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी आती गई। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। और एक क्लास और रह गई है प्रगतिवाद की, फिर हमारा प्रगतिवाद के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ क्लास के साथ बने रहें और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करें और PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।